नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम बात करेंगे एक ऐसे आराध्य देव की जिन्हें हम सब बहुत करीब से जानते हैं, लेकिन प्राचीन ग्रंथों की गहराइयों में उनके कुछ ऐसे विस्मयकारी और सच कहूं तो थोड़े डरा देने वाले रूप भी छिपे हैं, जो हमेशा से हमारे सामने होकर भी हमारी नजरों से बचे रहें। आज हम उन्हीं अनकहे और रहस्यमय पहलुओं पर से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आमतौर पर जब भी हम इनके बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? एक बेहद मासूम, मोदक खाने वाले और चूहे पर सवारी करने वाले प्यारे से देवता की छवि, है ना? लेकिन जरा रुकिए, अगर हम अपने प्राचीन ग्रंथों को खंगालें तो एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर सामने आती है। एक भयंकर प्रलयंकारी योद्धा, आग उगलने वाले राक्षसों को निगल जाने वाले रक्षक और यहाँ तक कि एक बेहद रहस्यमयी तांत्रिक स्वरूप की। ये विरोधाभास अपने आप में वाकई चौंका देने वाला है। अब भविष्य पुराण की इस भविष्यवाणी को ही देख लीजिए। इसके अनुसार जैसे जैसे हमारा ये वर्तमान कलयुग अपने अंत की ओर बढ़ेगा, नदियां सूखने लगेंगी और समाज पूरी तरह से टूट जाएगा। और समय के उस आखिरी पड़ाव में, जब कलिराज नाम का असुर इंसानियत को पूरी तरह से भ्रष्ट कर देगा, तब उस भयानक अकाल और धोखे के बीच एक बहुत बड़े ईश्वरीय हस्तक्षेप की भविष्यवाणी की गई है। एक ऐसा हस्तक्षेप जो सब कुछ बदल कर रख देगा। तो इन सभी हैरान करने वाले तथ्यों को अच्छे से समझने के लिए आज की इस चर्चा को हम 6 अलग अलग हिस्सों में बांटेंगे। हम शुरुआत करेंगे प्रलयंकारी अवतार से, फिर असुरों के संहारक, असली सिर का रहस्य, विवाह और टूटे दांत की कहानी, उनका विघ्नकर्ता स्वरूप और अंत में जानेंगे उनका सबसे गुप्त तांत्रिक रहस्य। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पहले हिस्से की तरफ, जो है प्रलयंकारी अवतार, भविष्य पुराण की एक अचूक भविष्यवाणी। अब इस बात पर जरा गौर कीजिएगा। यहाँ धूम्रकेतु अवतार का वर्णन है। ये कोई साधारण रूप नहीं है। धुएं और आग के लपटों में लिपटा हुआ एक ऐसा स्वरूप जो अपनी दहकती हुई आंखों के साथ एक नीले घोड़े पर सवार होकर आएगा, और वो भी किसके साथ? भगवान कल्कि के साथ, ताकि कलिराज नाम के उस महाअसुर का खात्मा किया जा सके। सोचिए, ये उस बाल सुलभ मासूमियत वाली छवि से कितना अलग है। ये सृष्टि को बचाने वाला एक अत्यंत भयंकर और प्रलयंकारी रूप है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, असुरों के संहारक, जहां हम सिंदूरासुर, मत्सरासुर और अनलासुर के अंत की बात करेंगे। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे इन ईश्वरीय शक्तियों ने अलग अलग महासंकटों को टालने के लिए एकदम खास अवतार लिए। जैसे सिंदूरासुर के पेट से अमृत निकालने के लिए उन्होंने मोर पर सवार मोरेश्वर का रूप लिया। अत्यधिक ईर्ष्या से भरे मत्सरासुर का नाश करने के लिए वक्रतुंड रूप धारण किया। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि आग उगलने वाले अनलासुर का सामना करने के लिए उन्होंने एक इतना विशाल ब्रह्मांडीय रूप लिया कि उस पूरे के पूरे असुर को ही निगल गए। अब यहाँ एक बहुत ही शानदार बात सामने आती है। जब उस आग वाले असुर को निगला गया तो जाहिर सी बात है, शरीर के अंदर भयंकर जलन पैदा हो गई। तब बाकी देवताओं ने उन्हें ठंडक पहुंचाने के लिए दूर्वा घास अर्पित की। अब सुनने में तो ये सिर्फ एक पौराणिक कथा का इलाज लगता है ना? लेकिन आज की आधुनिक चिकित्सा और आयुर्वेद इस बात की पूरी तरह पुष्टि करते हैं कि दूर्वा घास में सूजन कम करने वाले और गजब की शीतलता देने वाले बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। मतलब ये सिर्फ आस्था की बात नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही गहरा वैज्ञानिक सत्य भी है। चलिए तीसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, द रियल हेड, यानी असली सिर का रहस्य और पाताल भुवनेश्वर गुफा से इसका कनेक्शन। हम सबने वो कहानी तो सुनी ही है, देवी पार्वती द्वारा हल्दी के उपटन से एक रक्षक का बनाया जाना, उस रक्षक का भगवान शिव को महल में जाने से पूरी दृढ़ता से रोक देना, और फिर क्रोध में आकर शिवजी का अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट देना। ये सब एक भयंकर ब्रह्मांडीय संकट का कारण बन गया था, क्योंकि इसके बाद देवी पार्वती के क्रोध से पूरी सृष्टि नष्ट होने की कगार पर आ गई थी, और फिर उसी सृष्टि को बचाने के लिए अंततः हाथी का सिर लगाया गया। पर क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि उस असली पहले वाले सिर का आखिर क्या हुआ? ताज्जुब की बात यह है कि प्राचीन मान्यताएं कहती हैं कि वो असली मानव सिर कभी नष्ट नहीं हुआ था, बल्कि ऐसा माना जाता है कि उसे आज भी उत्तराखंड की रहस्यमयी पाताल भुवनेश्वर गुफा में स्वयं भगवान शिव ने पूरी तरह से सुरक्षित रखा हुआ है ना? ये एकदम हैरान कर देने वाली बात। अब बात करते हैं भाग 4 की, टूटा दांत और विवाह, एक दंत और तुलसी के श्राप की पौराणिक कथाएं।
एक दंत यानी एक दांत होने के पीछे दो बहुत ही अलग-अलग कहानियां मिलती हैं। एक कहानी कहती है कि उन्होंने भगवान परशुराम के फरसे का वार जानबूझकर अपने ऊपर ले लिया था, ताकि उनके पिता शिव द्वारा दिए गए उस अस्त्र का सम्मान बना रहे। ये एक योद्धा के सम्मान को दिखाता है। वहीं दूसरी कहानी के अनुसार महाभारत लिखते समय जब उनकी कलम टूट गई तो उन्होंने बिना रुके लिखने के लिए अपना ही दांत तोड़ लिया। ये एक विद्वान के ज्ञान के प्रति सर्वोच्च बलिदान को दर्शाता है। दोनों ही बातें एक बेहतरीन संतुलन बनाती हैं। अब जरा उनकी पारिवारिक जिंदगी पर नजर डालते हैं। आजीवन ब्रह्मचारी रहने के कड़े संकल्प के बावजूद नदी की देवी तुलसी के एक श्राप की वजह से उन्हें विवाह करना पड़ा। उनके विवाह रिद्धि यानी समृद्धि और सिद्धि यानी बुद्धिमत्ता के साथ हुए, जिनसे शुभ और लाभ का जन्म हुआ। और हाँ, बंगाल में तो आज भी एक बेहद अनोखी सांस्कृतिक परंपरा है। वहाँ उनका प्रतीकात्मक विवाह केले के पेड़ से कराया जाता है, जिसे कोला बोऊ कहते हैं। ये इसलिए किया जाता है ताकि माता पार्वती के पास कभी भी भोजन की कोई कमी न रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 5 पर, बाधाओं के निर्माता। आखिर रास्ता कभी कभी क्यों रोक दिया जाता है? हम सभी उन्हें विघ्नहर्ता के रूप में पूछते हैं, जो अच्छाई और धर्म के रास्ते पर चलने वालों की सारी परेशानियां दूर कर देते हैं। लेकिन अगर हम ग्रंथों की गहराई में जाएं, तो वे विघ्नकर्ता भी हैं। जी हाँ, जब कोई इंसान पाप, धोखे या बहुत ज्यादा अहंकार के गलत रास्ते पर चलने लगता है, तो उसके रास्ते में बड़ी बड़ी रुकावटें पैदा करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। ये विचार अपने आप में बहुत गहरी बात कहता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी जिंदगी में अचानक आने वाली रुकावटें या फेलियर हमेशा हमारी बुरी किस्मत नहीं होते। कई बार ये वो ईश्वरीय हस्तक्षेप होते हैं जो हमें गलत रास्ते पर जाने से रोकते हैं। ये हमें मजबूर करते हैं कि हम रुकें, सोचें और सुरक्षित रूप से वापस सही और सच्चे रास्ते पर लौट आएं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे चौंकाने वाले भाग पर, द तांत्रिक सीक्रेट, उच्छिष्ट गणपति का अघोर रूप। तंत्र शास्त्रों में उच्छिष्ट गणपति का जिक्र मिलता है। ये एक ऐसा तांत्रिक और अघोर रूप है जो सांसारिक आनंद और कामुकता से गहराई से जुड़ा रहता है। अब सोचिए, ये हमारे उस पारंपरिक और वैरागी वाले चित्रण से कितना अलग है। लेकिन इसका मतलब सिर्फ दुनियावी इच्छाओं से नहीं है, बल्कि ये रूप भोग यानी परम सुख और मोक्ष यानी परम मुक्ति के उस सबसे गूढ़ और चरम मिलन का प्रतीक है। और यहीं पर एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। परम बुद्धि और अत्यंत संयम के लिए जाना जाने वाला एक ईश्वरीय रूप सांसारिक सुख और अंतिम आध्यात्मिक मुक्ति के इतने हैरान करने वाले मिलन को अपने भीतर कैसे समेट सकता है? क्या ये सब ईश्वरीय शक्ति की हमारी समझ और उसकी सीमाओं को पूरी तरह से फिर से परिभाषित नहीं कर देता? इस गहरे सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस गहरे और अद्भुत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।